भव्यात्मो गुमटसा जीवकान ग्रंथराज की सम्यक तो मार्गणा में अब समय हो चला है कि हम द्रव्यों का निरूपण करने के जो साधन नेमिचंद्र महाराज ने बताया है उनसे परिचय करा ले। आचार्य भगवान कह रहे कि ऐसे 7 साधन हैं और 7 साधनों की चर्चा वो 562 नंबर की गाथा में कर रहे, जिसका उच्चारण हमने पिछली बार किया था, शब्दार्थ भी देखे थे। एक बार फिर से उसकी रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। गाथा क्रमांक 562। सबको दिख रही है? चलिए। छद्मवेषु यणामम् उवलक्षणुवाय अत्थने कालो अत्थनखेत्तम् संखाठान सर्वं फलं च हवे। छह द्रव्येषु, 6 द्रव्यों को जानने के 7 प्रकार है, 7 साधन है, 7 तरीके हैं। पहला है नाम अधिकार। इसमें उन द्रव्यों के नाम और उनके भेदों के जो नाम होते हैं उन भेदों के नामों की चर्चा की जाएगी। फिर आगे बढ़ते हुए दूसरा है उपलक्षण अधिकार, जिसमें हम द्रव्यों के लक्षणों को समझेंगे। और लक्षण किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझेंगे, फिर द्रव्यों के लक्षण को समझेंगे। फिर आता है अत्थने कालो। कालो अर्थ है काल, अर्थात काल अधिकार या स्थिति अधिकार कह सकते हैं इसको। अर्थात पर्याय की अपेक्षा द्रव्य की स्थिति कितनी होती है, इसका वर्णन। इसके पश्चात आएगा अत्थन खेतम, स्थान खेतम। ये अत्थन शब्द का अर्थ होता है स्थान। स्थान खेतम जब क्षेत्र स्थान कहो, या स्थान का अर्थ होता है अधिकार या साधन। क्षेत्र के साधन के द्वारा जो जानना है, अर्थात द्रव्य कितना कितना क्षेत्र को घेरते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में विराजमान होते हैं, उपलब्ध होते हैं, इनकी चर्चा। फिर आता है संख्या थान। संख्या, द्रव्यों की संख्या कितनी है, जीव द्रव्य कितने हैं संसार में, उद्गल द्रव्य कितने हैं संसार में, इसकी चर्चा। फिर आएगा ठान सर्वम, स्वरूप अधिकार। अर्थात द्रव्यों की जो प्रदेशता है, वो जो द्रव्यों की जो संरचना है, उस संरचना के अंदर जो प्रदेश बने हुए हैं, उन प्रदेशों में क्या हलचल होती है, अगर होती है तो क्या सभी में होती है, सभी प्रदेश चल प्रकार के हैं कि कुछ अचल प्रकार के भी है, तो इनकी चर्चा इस स्वरूप अधिकार में होगी। स्वरूप का अर्थ होता है संरचना, स्वरूप का अर्थ होता है संरचना। और लक्षण का अधिकार क्या होता है कि इनको कैसे पहचाने, इनको कैसे पहचाने। जैसे जीव द्रव्य है, उसका लक्षण एक होता है, जीव द्रव्य का स्वरूप एक होता है। तो लक्षण और स्वरूप में क्या फर्क करेंगे, प्रश्न समझ में आया? हमारा लक्षण क्या है, जीव का लक्षण क्या है, उपयोगो लक्षणम। ये तो रटा हुआ है, इसका अर्थ क्या है, जीव उपयोग लक्षण वाला है। ये उसका हिंदी में किया हुआ अनुवाद भी हम जानते हैं। लक्षण अर्थात जिस द्रव्य में ज्ञान और दर्शन ये गुण पाए जाए, इन गुणों का कार्य पाए जाए, वो जीव द्रव्य, ये लक्षण हो गया। और जीव का स्वरूप कैसा है, अमूर्तिक होना, अखंड होना, बहुप्रदेशी होना, ये जीव का स्वरूप है। समझ में आ गई बात? देखो, हमने 6 द्रव्यों को मिक्स करके दे दिया आपको, समझ लो। एक थैली है, उस थैली में 6 द्रव्य को डाल दिया, जीव द्रव्य को भी डाल दिया, पुद्गल को भी डाल दिया, धर्म अधर्म काल अवकाश सबको दिया, आकाश सबको डाल दिया। ठीक है। अब आप को बताया गया इसमें से जीव को बाहर निकालो, तो आप जीव को पहचानेंगे कैसे?
अगर हम स्वरूप की अपेक्षा से जाएंगे कि बहुप्रदेशी वाला, तो यहां पर आकाश द्रव्य भी बहुप्रदेशी है, धर्म अधर्म द्रव्य भी बहुप्रदेशी है, उद्गल द्रव्य भी बहुप्रदेशी है। फिर इस अपेक्षा से, इन स्वरूपों की अपेक्षा से जीव द्रव्य को बाहर कैसे निकालेंगे? तो अलग पहचान कौन दिलाएगा? तो लक्षण दिलाएगा, स्वरूप नहीं। इस बात को समझ, अलग पहचान कौन दिला रहा है? लक्षण दिला रहा है। और यहां पर जीव द्रव्य का लक्षण क्या है? उपयोग, जो बाकियों में नहीं पाया जाएगा। तो आप देखोगे थैली में उपयोग लक्षण वाला कौन है, उसको पकड़ करके बाहर निकालो। अब निकालने के पश्चात, चूंकि ये ज्ञान के योग्य है कि नहीं, जाने जाने के योग्य, क्योंकि द्रव्यों में जानने की अपेक्षा द्रव्य जाना जाता है। द्रव्य जाना जाता है कौन सी शक्ति के द्वारा? ऐसा द्रव्य में क्या है, ऐसा द्रव्य में क्या है कि वो जाना जाता है? बोलो 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 जल्दी, चलो। कल का 1-1.5 घंटा इसी के ऊपर गया है, स्मिता दीदी। अस्तित्व के कारण, द्रव्यपना, अस्तित्व के कारण। अस्तित्व के कारण तो जीव में नित्यता है, द्रव्य में नित्यता है। देखो, रटने वाला उत्तर नहीं चाहिए मुझे, ध्यान से सोच समझ करके उत्तर देना। एक एक शक्ति का कार्य एक एक है, ऐसे हमने कल 6 देखे थे। आप उसमें से ध्यान से सोच करके बता दो। हल्का बढ़ जाते दीदी। प्रमेयत्व के कारण, प्रमेयत्व के कारण ज्ञान का विषय बनता है द्रव्य। कल हमने इसके लिए एक युक्ति भी बताई थी। प्रमेय का अर्थ होता है सिद्ध करना, जाना जाना। तो जाना जाना ये किसकी वजह से है? प्रमेयत्व की वजह से है। प्रमेय शब्द के अर्थ के साथ में इसको जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? तो चुप क्यों बैठे भैया? आपने कल वाली वीडियो ग्रुप के ऊपर अभी 10 मिनट पहले डाली है, इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। हाँ? अच्छा, तो अगर हम नहीं होंगे तो मोक्ष नहीं जाओगे? जाएंगे ना? फिर ऐसे कैसे? और यूट्यूब के ऊपर तो कल ही आ गई थी। जिन्होंने जिन्होंने सब्सक्राइब किया था उनको तो कल मैसेजेस आ गए और उन्होंने कल ही पढ़ना शुरू कर दिया है ना। हाँ। जो प्रमाद के कारण अभी तक क्या कर रहे हैं, हमको सब्सक्राइब करके करके जो चुप बैठे उनको नहीं मिली। कोई बात नहीं, उस वो हमारा विषय नहीं है। विषय ये है कि जिस तरीके से आपको चिंतन के साथ जोड़ा था, वैसे अगर नहीं करोगे तो यहां बैठना निष्फल हो जाएगा। क्लियर है? जिन्होंने नहीं सुना है, जो कल की क्लास में नहीं थे, वो एक भी क्लास मिस नहीं करना, बाद में जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बहुत अलग तरीके की बातें चल रही है। जो चीज आपने पहले से पढ़ी है उसको हम अलग तरीके से जान रहे हैं। ये आप सबको पढ़ा है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं वापस? ये आपके लिए नया है क्या? बोलो। स्नुषा दीदी, स्नेहा दीदी, खिड़कर दीदी, बोलो। नया है क्या? नया नहीं है, अनम्यूट कर रहा हूं आपको। बट इसकी तरफ देखने का एक रवैया हम लोग चेंज कर रहे दर्शन और ज्ञान, ये जो गुण है, ये त्रिकालवर्ती जीव के साथ रहते हैं, इसलिए जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन चेतना है ना। तो ज्ञान को कहना, दर्शन को कहना, या उपयोग को कहना? तत्वा सूत्र में तो आचार्य भगवान कह रहे उपयोग वो लक्षणम। अब बोलो। ज्ञान और दर्शन दोनों रहते हैं। ज्ञान और दर्शन दोनों है, पर वहां पर तो ज्ञान दर्शन नहीं कहा, उपयोग कहा। उपयोग लक्षण कहा कि नहीं तत्वा सूत्र में महाराज जी ने? फिर उसका अर्थ और अभी जो कह रहे हैं उसको कैसे कहेंगे? दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हो। कारण कार्य व्यवस्था लगा दो। ये केस में ये चाहिए मुझे, कारण कार्य व्यवस्था, अभेद रूप, भेद रूप, इन चीजों को समझो। हम यहां पर स्याद्वाद सिर्फ को लेने नहीं बैठे हैं, जैनिज्म को पढ़ने बैठे हैं। जैसे मैंने कहा था, अस्तित्व गुण किसकी अपेक्षा से है? थोड़ा सा पीछे जाता हूं क्योंकि आज मुझे बहुत सारे नए लोग दिख रहे हैं।
अस्तित्व गुण क्या है? द्रव्य की नित्यता। आया ना? तो कल आचार्य भगवत ने पूछा था विद्यानंद महाराज ने, सत में भी नित्यता है, द्रव्य है कि नहीं है, ध्रुवता है कि नहीं है? तो फिर सत और अस्तित्व गुण, इनमें क्या फर्क है? प्रश्न समझ में आ गया? कल महाराज जी ने पूछा था ये, सत और अस्तित्व गुण में क्या फर्क है? कौन बताएगा? कल हमने इसकी चर्चा करी थी। सत और अस्तित्व में क्या फर्क है? कोई? कुसुमदेवी कलकत्ता, बोलिए। वंदना भैया जी। हाँ दीदी बोलिए। हाँ, मैंने पूरा सुना नहीं, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि सत में तो भूत वर्तमान भविष्य उत्पाद व द्रव्य तीनों आएगा, और अस्तित्व में उसका जो भी आपने बोला था वस्तु है, सतपना, सत का अलग अर्थ होगा, अस्तित्व माना वो है वस्तु। तो दोनों में अंतर क्या करूं मैं? अंतर भूत भविष्य वर्तमान की अपेक्षा हो गया सत का लक्षण में। तो भूत भविष्य वर्तमान में तो अस्तित्व है, और भूत हाँ, वर्तमान में ध्रुवता भी है, सतपना भी है। ध्रुवता हो गया, अस्तित्व में ध्रुवपना तो आएगा ही, ठीक बात है, तो आएगा। सत्य में द्रव्यता है कि नहीं है? सत में द्रव्यता भी है, उत्पाद भी है, व्यय भी है, उसका तो लक्षण ही वही है, सत का लक्षण द्रव्यता है मतलब नित्यता है। हाँ, नित्यता होगा, उत्पाद नित्य है। अस्तित्व माना नित्यता है, हाँ, माना वो द्रव्य हो गया, और द्रव्यता माना? माना उसमें नित्य माना वस्तु है ही, हाँ, और उसका नाश नहीं हो सकता, द्रव्य है, अनादि निधन है। और सत में? सत में हम लोग उत्पाद व द्रव्य की अपेक्षा जब समझेंगे, सुंदर। इसका मतलब है सत में इन चीजों को पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद व्यय भी बताया गया है, और उसके दौरान द्रव्यता बनी रहती है, ये भी प्रकरण है। मतलब यहां पर सूक्ष्म रूप से, भेद रूप से कथन है, जो कि नित्यता ये मुख्यता से गुण की अपेक्षा से वर्णन है, और नित्यता ये अस्तित्व गुण का कार्य है। तो जो द्रव्यता है उसी का नाम नित्यता है, जो सतपना है वो सतपना अस्तित्व गुण का कार्य है। मतलब कारण कार्य व्यवस्था हमको अस्तित्व और सत में दिखती है, और अभेद रूप और भेद रूप ये भी दिखती है। ये दो उत्तर आपके पास से आने चाहिए भाई, बात भूले तो नहीं। ये बहुत मौल्यवान है, कोई ग्रंथ नहीं बताएगा ये सिर्फ चिंतन में आता है और पुण्य से मिलता है। कल महाराज जी उपस्थित थे, महाराज जी ने प्रश्न किया, हमारा चिंतन उसकी तरफ गया, और चिंतन से ये चीज निकल करके बाहर आ गई। तो निमित्त मिला, उसके बाद चिंतन हुआ, हाया ना, और सुनने को मिला पुण्य की वजह से, पुरुषार्थ की वजह से। किंतु अगर वो अंदर नहीं गया है तो नमो सिद्धाणम, हैंड निकाल देना। आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर चर्चा चल रही है उसको मिस नहीं करना। मैं जानता हूं कि लोग बिजी रहते, कोई और अलग अलग प्रायोरिटीज होती है, पर क्योंकि आप ऐसे स्वाध्यायी हो, मैं इतनी अंदर से क्यों कह रहा हूं, आपकी जो लगन है ना, इतने वर्षों से आप बैठते हो हर रोज, आपको स्वाध्याय जिनवानी माँ के प्रति जो आपको लगाव है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तक ये बातें पहुंचे। तो इसको मिस नहीं करना। आगे बढ़े। नाम निर्देश, उपलक्षण, स्थिति, स्वरूप, संख्या और क्षेत्र, इनकी अपेक्षा से वर्णन होगा। इसके अलावा एक अंत में है फल अधिकार। 6 हो गए। नाम, लक्षण, स्थिति, क्षेत्र, संख्या, स्वरूप और फल। तो फल में क्या है? फल अर्थ होता है कार्य। कार्य अर्थात सहकारिता, उपकार। यहां पर वो उपकार में, कौन सा उपकार? वो वाला उपकार नहीं जो हम लोग एक दूसरे के ऊपर हर रोज करते रहते हैं, वो वाला नहीं। सहकारिता ये उपकार शब्द का अर्थ होता है। उपकार शब्द का अर्थ क्या है? सहकारिता, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर उपकार, परस्परोपग्रह,
सब लोग जानते हैं। तो ये उपग्रह उपकार ये जो है ये क्या है, और दूसरी साइड में क्या कहना है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, दोनों सही। एक से निश्चय एक से व्यवहार, दोनों से चलेंगे तब दिखेगा। अब चलते हैं नाम अधिकार की तरफ। यहां तक की बातें क्लियर है सबको? 7 तरीके समझ में आ गए या किसी को भ्रांति है? नहीं? चलो भाई, फिर स्वरूप और लक्षण में क्या फर्क है बताओ। स्वरूप और लक्षण में क्या फर्क है? अभी अभी हमने बताया था, उदाहरण देकर के भी समझा सकते, कोई बात नहीं, वो तो और अच्छा। जो हाथ ऊपर कर रहे हैं उनको मैं बाद में पूछूंगा, जो हाथ ऊपर नहीं कर रहे उनको पहले पूछूंगा। पीडीएफ में कहीं भी नहीं लिखा है ये, कहीं भी नहीं है स्वरूप और लक्षण के अंदर। तो लोग जो नीचे ढूंढ रहे नहीं मिलेगा। अभी 5 मिनट पहले मैंने चर्चा करी है, उदाहरण भी दिया था। चलो, कौन बताएगा? अनिता पहाड़ी की अनम्यूट किया है, बोलो। स्वरूप यानी स्वभाव हम्म। और लक्षण यानी उपयोग। स्वरूप यानी, जरा थोड़ा सा एलैबोरेट करो दीदी, थोड़ा सा मुझे समझने में दिक्कत आ रही है। स्वरूप माने स्वभाव ये, और ठीक है। लक्षण और माने? उपयोग यानी लक्षण। अच्छा, तो जीव का स्वभाव उपयोग है, उसको आप स्वरूप कह रही हो। उद्गल का स्वभाव रूप रस गंध वर्ण है, आप उसको हाँ। स्वरूप कह रही हो। आचार्य भगवान तो उसको लक्षण कह रहे हैं। अगर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था, एक थैली में सब मिक्स करके दिए, आप पुद्गल को बाहर कैसे निकालोगे? कौन से आधार से बाहर निकालोगे पुद्गल को? स्पर्श रस गंध वर्ण के। तो नहीं है, मतलब वो उसका लक्षण हुआ क्या स्वरूप हुआ? लक्षण। लक्षण। तो फिर लक्षण किसे कहेंगे? स्वभाव को लक्षण कहेंगे क्या स्वरूप कहेंगे? स्वरूप। मेरा स्वभाव मेरा लक्षण है, स्वभाव। मेरा स्वभाव मेरा लक्षण है, स्वरूप नहीं। स्वरूप मतलब मेरी संरचना कैसी है, मैं बना कैसे हूं, ये मेरा स्वरूप होता है। हम लोग रोजमर्रा की भाषा में स्वभाव को स्वरूप समझ लेते हैं, और इसीलिए कंफ्यूज हो चर्चा रहा थोड़ा। करते हैं, है कि नहीं है? कंफ्यूज हो रहा। हाँ, बस इसीलिए, क्योंकि वो जब तक कंफ्यूज है आगे बढ़ने में कोई मतलब नहीं दीदी। जैसे मैंने आपको बता दिया, एक मिठाई का डब्बा है, बहुत सुंदर फोटोग्राफ लिए हमने, आगे दिखाएंगे, लक्ष्मण की चर्चा जब चलेगी तब। अभी से निकल रहा है बाहर तो निकलने दो। बहुत सुंदर मिठाई का डिब्बा है, सिर्फ डिब्बा नहीं, अंदर मिठाई भी है, अलग अलग तरीके की मिठाई। उसमें से आपको बताया कह गया कि इसमें से जलेबी को अलग करो। तो सबसे पहले आप मिठाई के डब्बे में जलेबी है कि नहीं, कि ढूंढेंगे कि नहीं? अब बताओ, जलेबी को कैसे ढूंढोगे? कुसुम दीदी मुंबई वाले बोल रहे ऐसे ऐसे ऐसे। दीदी चकली भी ऐसी होती है, चकली को जलेबी बोलोगे क्या? तो अच्छा है, फिर भी आपने कहा आकार उसका गोल 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 होता है ना, स्पाइरल के जैसा, लड्डू के जैसा गोल नहीं होता, वो चक्राकार होता है, बिल्कुल सही। तो आपने आकार की बात करी, आकार रूप हो गया, आकार रूप हो गया। और जलेबी चिपचिपी होती कि नहीं है? चिपचिपी होती है। क्या छुआरे के जैसी रफ होती है? खारिक, छुआरा मतलब खारिक मराठी वालों के लिए, मतलब चिपचिपी हो वो जलेबी। अब मीठी कह रहे हैं भाई, ठीक है मीठी, पर जितनी सारी चीजें हैं तो मिठाई का ही डब्बा है,
तो मिठास तो ऑलरेडी है उसमें। वर्ण, केसरी रंग, पीला भी होता है कहीं कहीं। तो इसके आधार पर आप लोग उस जलेबी को वापस बाहर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? आप पहचानोगे कि नहीं ये जलेबी है करके? आप जो चीज हर रोज करते, मैं उसी को पूछ रहा हूं। आप एक मिठाई के डब्बे में जलेबी को, आप बोलोगे भैया हम जलेबी को जानते हैं। अरे बट जानते हैं मतलब कैसे जानते हैं? आपने अपनी स्मृति में जलेबी बोलते, आपके आंखों के सामने जलेबी आती है, वो कैसे आती है? बिना चिपचिपी आती है? नहीं। काले वर्ण की आती है? नहीं। कड़वी आती है? नहीं। मतलब एक कुछ तो आपने उसका गुणधर्म, लक्षण दिमाग में रखा हुआ है, और उस लक्षण से आप लक्ष्य तक पहुंचते हो। आया ना? अब वापस बाहर जब निकाला, तब आप सोच रहे हो ये बनी कैसे है। तो फिर उत्तर आता है, बेसन का घोल लिया था, घी में तला था, फिर चाशनी में उसको डुबोया था, तब जाकर के ये बनी है। अच्छा, घोल कितना ढीला होना चाहिए, ये भी आपके दिमाग में आ गया। तो ये सब जो है, ये उसका स्वरूप है या लक्षण है? क्योंकि ऐसा स्वरूप इमरती का भी होता है। आया ना? फिर इमरती और जलेबी एक ही डब्बे में है, फिर भी आपने जलेबी बोलते ही जलेबी को बाहर निकाला, इमरती को नहीं। ऐसा क्यों? इमरती भी चिपचिपी है, जलेबी भी चिपचिपी है, दोनों केसरी वर्ण के हैं, दोनों आकार में गोल है, फिर भी जलेबी को अलग निकाला। क्यों? आकार में दोनों के फर्क है, दोनों की गोलोई में डिजाइन जो है उसकी अलग है। आया ना? मतलब लक्षण में मैंने क्या देखो, आप इसके ऊपर चिंतन करोगे, अपने आप लक्षण समझ में आएगा। थैली में से आपने जीव को कैसे निकाला बाहर, जिसमें ज्ञान और दर्शन है, चेतना है, बाहर निकालो, लक्षण हो गया। अब इसका स्वरूप, ये बहुप्रदेशी है, ये अमूर्तिक है। क्योंकि अमूर्तिक के बेसिस पर अगर आप निकालने जाते, तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाश द्रव्य भी उसी थैली में था, वो भी तो अमूर्तिक है। अगर बहुप्रदेशी के आधार पर अगर आप निकालने जाते, तो काल को छोड़ करके सभी द्रव्य बहुप्रदेशी है, तो फिर जीव को, तो इस अपेक्षा से लक्षण ऐसा होना चाहिए कि बाकियों में अलग निकले, और स्वरूप उसकी संरचना कैसी है। ये अब इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तीसरी बार बता रहा हूं, 10 बार बताऊंगा, आप एक बार हाँ बोलते रहा, मन से बोलना कि भैया समझ में आ गया। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते थोड़ा सा आगे। हाँ, इसके ऊपर किसी का प्रश्न होगा? बाकी सारे हैंडल हटा दो, प्रश्न होगा तो पूछो। इनके प्रश्न नहीं है, हैंडल हटा देना। ये 7 जो नाम हैं या 7 अधिकार जो है, इनके नामों में अगर कोई गड़बड़ होगी तो, अच्छा नाम याद तो आ रहे हैं ना? नहीं भैया, एक बार फिर से दिखा दो, ये जो लोग कह रहे हैं उनके लिए फिर से दिखा देता हूं। चलो, ये 7 नाम जो आपके सामने चार्ट में दिख रहे हैं, वो। हाँ भाई, कुसुम छा प्रतिनिधि मुंबई, पूछो अपना प्रश्न जल्दी जल्दी, चलो फिर आगे बढ़ेंगे। वंदना भैया जी, हम्म। इधर आपने उपकार कैसे लिया? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर उपकार, आपने बोला कि आ, उपकार मतलब वो वाला उपकार नहीं लेना, तो कैसे लिया आपने? आपने वो वाला नहीं लेना, तो लेना कौन सा, ये भी तो हमने बोला था, वो लिया कि नहीं लिया? हाँ? हमने जो नहीं लेना था वो भी बताया था, और जो लेना है वो भी बताया था। तो वो लेना कौन सा ही आपने, अच्छा मिस हो गया आपका शायद। उपकार का अर्थ होता है सहकारिता, सही करें, ओके ओके। इस अपेक्षा से देखो, हमें अपनी पर्याय बदलने में, वर्तने में काल द्रव्य सहकारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अवगाहन देने में आकाश द्रव्य सहकारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसको यहां पर उपकार कहा गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
रूबी दीदी, अगला प्रश्न आपका। रूबी दीदी अनम्यूट करिए जल्दी से। हाँ, हो गया, बोलिए। सर लक्षण बोले तो विशेष गुण समझना। लक्षण कहते हुए विशेष गुण लक्षण हो सकता है, बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं। रूबी दीदी आपका माइक चेक कर लेना, अनम्यूट तो हो चुका है। तब तक लीला दीदी। वंदना भैया जी, हम्म कि स्वरूप की अपेक्षा से बताया कि द्रव्य प्रदेश के चल अचलता की अपेक्षा से कथन, तो वो कैसे? तो द्रव्य कैसे बना है? द्रव्य प्रदेश से बना है। और ये प्रदेश पना जो है, वो प्रदेश पना किसकी वजह से आया? आप बताइए। द्रव्य में प्रदेश पना किसकी वजह से आता है? प्रदेशत्व गुण की वजह से आता है। एक काल द्रव्य में सिर्फ नहीं आता है, वो एक प्रदेशी होता है। तो एक प्रदेशी होने के लिए भी प्रदेशत्व गुण ही, वो जो शक्ति है उस द्रव्य की, वो उसके लिए जिम्मेदार है। तो वो आकाश में कुछ ना कुछ तो आकार है उसका, कुछ तो अवगाहना लेता है। तो वो अवगाहना लेना जो है, वो अवगाहना किसकी वजह से आता है? प्रदेशत्व गुण की वजह से आता है। और फिर हर एक द्रव्य में प्रदेश अलग अलग बनते हैं, तो उसकी अपेक्षा से उसका वर्णन जो है वो आएगा। चल अचल फिर से बोलिए, आवाज कट रही थी। प्रदेश की अपेक्षा से जो कम ज्यादा होता है वो चल अचल, उसकी अपेक्षा से चल अचल बोला। बिल्कुल, संरचना वहां पर अभी आपको समझने के लिए संरचना ले लेना। स्वरूप में संरचना की अपेक्षा, अभी हमने स्वरूप कहा था ना, संरचना। तो जैसे हमारी संरचना है कि नहीं है? हमारी संरचना कैसी है? हम अमूर्तिक है और हम बहुप्रदेशी है। अब ये प्रदेशों में हलचल होती है क्या? चलायमानता होती है क्या? अगर होती है तो सभी प्रदेशों में होती है क्या? ये प्रश्न हम धर्मद्रव्य को भी पूछेंगे कि भैया धर्मद्रव्य, तुम्हारे पास भी बहुप्रदेशी हो, तुम्हारे पास असंख्यात प्रदेश है, तो सभी प्रदेश हिलते हैं क्या? कुछ कुछ हिलते हैं। आ गई बात समझ में? नहीं? क्या नहीं समझा इसमें से? मतलब वो जो आकार रहता है उसमें जो कम ज्यादा होता है प्रदेशों की संख्या, उस हिसाब से चल अचल माना गया है क्या? संख्या की चर्चा नहीं कर रहे हैं। संख्या की चर्चा आएगी संख्या अधिकार में। वो द्रव्य की संख्या है। जैसे आप एक जीव द्रव्य है, मैं एक जीव द्रव्य हूं। संसार में अनंतानंत जीव है कि नहीं है? हाँ। तो जीव की संख्या कितनी हो गई द्रव्य की? अनंतानंत। किंतु जीव के प्रदेशों की संख्या कितनी है? वो हमेशा असंख्यात, क्योंकि एक जीव द्रव्य की चर्चा चल रही है। तो एक जीव द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होंगे, और उस असंख्यात प्रदेश में से सारे के सारे चल है क्या, उसमें से कोई अचल है क्या, इनकी चर्चा स्वरूप अधिकार में होगी। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। विजयलक्ष्मी दीदी। इस स्वरूप मीन्स कैरेक्टर क्या उस चीज का, और लक्ष्य शब्द का अर्थ ये होता है कि उसका स्वभाव, इस प्रकार से आप उसको कह सकते हैं कैरेक्टर में। यहां पर मैं स्वरूप मतलब संरचना, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर आप इंग्लिश में शब्द रखना चाहोगे तो कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। अच्छा, और लक्षण मीन्स नेचर, उसका क्या स्वभाव है, नेचर। लक्षण जैसा भी दीदी ने कहा था, विशेष गुण, उसमें ऐसी क्या विशेषता है जो बाकियों में ये अलग हाईलाइट हो जाता है। अच्छा ऐसा, जैसे कि हम ऐसा बोल सकते ना कि लक्षण मतलब पंकज भैया बहुत अच्छे स्वाध्यायी है, सबको अच्छा सब स्पेशल गुण है आप पे, हम एक्सप्लेन कर नहीं सकते वैसा। तो इस प्रकार से एक स्वाध्यायी का लक्षण हो गया, एक प्रवचनकर्ता का लक्षण हो गया ये। हाँ, ये लक्षण हो गया है। और स्वरूप मतलब ये मनुष्य है, ये पुरुष है, हाँ, औदारिक शरीर है, शरीर के साथ है, ऐसे चीज आ जाए। समझे। बहुत बढ़िया। मतलब संरचना, स्वरूप मतलब संरचना, कॉन्फ़िगरेशन। प्रमोद जी। वंदना भैया जी। वंदना। मैं अभी जरा इधर चला गया, मुझे आपकी बात सुन रहा था, वो जलेबी और इमरती में, तो अल्टीमेटली डिफरेंस इसमें संरचना से होगा या किससे होगा? डिफरेंशिएशन जो है वो लक्षण की वजह से होगा। लक्षण तो दोनों में मीठे हैं, दोनों में एक तरह से, मतलब एक तरह से ही है पूरा। आकार अलग है, दोनों का रूप अलग है। आकार अलग हो गया है ना, बाकी तो दोनों चिपचिपे हैं, दोनों का वर्ण सेम है, पर रूप अलग है। मतलब तो आकार लक्षण में आएगा आकार।
बिल्कुल, रूप रस गंध वर्ण की अपेक्षा से पुद्गल है दोनों, तो लक्षण क्या, लक्षण में उनके विशेष गुण जो है वही होंगे। अब बहुत सारे लक्षण मिलते जुलते भी रहते हैं, तो उनमें से जो लक्षण नहीं मिलते हैं उनकी अपेक्षा से उनका फर्क जो है वो दिखाया जाएगा। नहीं तो जैसे वैसे देखा जाए, और एग्जाम्पल जैसे बात चली रही थी, तो जलेबी का आकार अलग है और उसका आकार अलग है, इस आधार पर भी तो उनको अलग, मतलब दोनों अलग ही। वही तो, आकार मतलब ही रूप, यहाँ पर आकार मतलब रूप। जी जी हाँ। मूर्तिकता जो है, उस दोनों की मूर्तिकता में फर्क है। ठीक है बाकी ठीक है। रस में, गंध, हाँ, स्पर्श में, तीनों में समान है, समान है। क्योंकि ये 4 पैरामीटर है पुद्गल के लक्षण की तरफ इशारा करने के लिए। 4 में से 3 समान है, तो फर्क जो किया गया वो चौथे के आधार पर, किंतु चौथा भी लक्षण है, तो लक्षण के आधार पर उनका फर्क किया गया। ठीक है बिल्कुल। चलिए, जेटी गंगवाल जी। वंदना भैया जी, ये अभी आकार की जो चर्चा चल रही थी उसी के बारे में मेरा प्रश्न है, आकार किस में आएगा? ये लक्षण में आएगा या स्वरूप में आएगा? देखो, आकार ये सब में होता है क्या? द्रव्य की चर्चा कर रहा हूं मैं। नहीं, सब में नहीं होता। आकार यहाँ पर अवगाहना की अपेक्षा से आकार शब्द लिया था वो नहीं, यहाँ पर मूर्तिकता कह रहे हैं, यहाँ पर मूर्तिकता कह रहे हैं। तो मूर्तिकता, क्योंकि और एक चीज मैं ऐड कर दूं, सब लोग ध्यान से सुनना, एक नया विषय बता रहा हूं, कल का ही एक्सटेंशन थोड़ा सा। कल हमने सामान्य गुण कितने देखे थे? 6 देखे थे, है ना? तो अस्तित्व था, वस्तुत्व था, प्रमेयत्व था, प्रमेयत्व था, प्रदेशत्व था, अवगाहनत्व था। ये 6 थे। अब कई ग्रंथों में इन 6 के अलावा और 4 को भी लिया है, 6 की जगह 10 लिए हैं। मूर्तिकता, अमूर्तिकता, चेतनत्व, अचेतनत्व, इनको सामान्य गुण में रखा है। तो ये 4 जुड़ने से 6 अधिक 4 10 हो गए। पर जब इसके ऊपर चिंतन जाता है कि सामान्य गुण किसे कहा गया था, कि जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, तो विचार आ गया, भैया मूर्तिकत्व और अमूर्तिकत्व जो है, सभी में नहीं पाए। चेतनत्व और अमूर्तिकत्व, ये 2 चीजों को देखेंगे, ये तो सब में नहीं पाए जाते, ये तो अकेले द्रव्य में, जीव द्रव्य में पाया जाता है। मूर्तिकत्व पुद्गल में पाया जाता है, चेतनत्व सिर्फ जीव द्रव्य में पाया जाता है, तो भी इनको सामान्य गुण में लिया, सामान्य गुण में क्यों रखा? तो इसका वर्णन आगे की बात पर स्पष्ट हो जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं किसी भी द्रव्य में इन 10 में से 8 ही मिलेंगे। 10 सामान्य गुण तो किए हैं, किंतु 10 में से कोई भी 8 एक द्रव्य में मिल जाएंगे। तो जीव द्रव्य में चेतनत्व और अमूर्तिकत्व आएगा, उद्गल द्रव्य में अचेनत्व, अचेतनत्व और मूर्तिकत्व आएगा। तो पहले 6 और ये 2 मिल गए। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य में अचेतनत्व, अमूर्तिकत्व आएगा, बाकी के 4 में। तो ये कथन करने की अपेक्षा से ये 4 भेद और लगा दिए उन्होंने। अब बात तो वही की वही रही कि चेतनत्व को देखा जाए तो एक द्रव्य में है, मूर्तिकत्व देखा जाए तो सिर्फ एक पुद्गल द्रव्य में ही है। तो फिर सबको क्यों लगाया? वो इस अपेक्षा से लगाया क्योंकि इनके जो अविनाभावी है, इनसे जो एग्जैक्टली ऑपोजिट इनकी जोड़ी में जो है, वो 6 में से 5 द्रव्य को लागू होते हैं। अमूर्तिकत्व 5 द्रव्यों को लागू होता है कि नहीं होता है? तो 6 में से 5 मतलब बहुसंख्य में लागू होता है। अचेतनत्व 6 में से 5 को लागू होता है, तो बहुसंख्य को लागू होता है। तो ये बहुसंख्य की अपेक्षा से इनको सामान्य गुण में रखा है। और जब इनको रखा है तो इनके जो विरुद्ध या अविनाभावी जो है चेतनत्व और मूर्तिकत्व, ये अपने आप आ जाते हैं। तो अपेक्षा जो इनको कथन करने की है उनको देखना, इसके ऊपर झगड़ा करते नहीं बैठना, क्योंकि आचार्यों की दृष्टि विस्तार रूप में है और इनको सभी तरीके से समझना चाहिए। और ऊपर से जो वाक्य आता है कि 10 में से एक द्रव्य में 8 ही होंगे, ये फिर उसको एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि इसमें ये होगा, इसमें ये नहीं होगा। ठीक है ना? अब आते हैं जेटी गंगवाल जी आपके पास। आपको फिर से अनम्यूट कर रहा हूं मैं। आपने पूछा आकार किस में आएगा।
अब यहाँ पर आकार मतलब आपको रूप और मूर्तिकत्व की अपेक्षा से आप कह रहे हो, तो ये दोनों भी पुद्गल है तो रूप और मूर्तिकत्व दोनों में होगा, रूप और मूर्तिकत्व दोनों में होगा, हाँ या ना? अब होगा। ये दोनों भी विशेष गुण है, पुद्गल के विशेष गुण है कि नहीं है? तो उपलक्षण अधिकार में आ जाएगा। गुण है, किंतु इन दोनों में इनको गुण पर्याय कहा जाता है। ये क्या आ गया नया? नई चीज बता रहा हूं मैं, वही नया आ गया प्रश्न। पर्याय के दो भेद होते हैं, गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय। पर्याय के दो भेद, पर्याय के बहुत सारे भेद होते हैं अलग अलग तरीके से, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, ये आपने सुना ही है। तो यहां पर पर्याय के जो दो भेद गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय करते हैं, तो गुण पर्याय ये मुख्यतः से विशेष गुण की जो अलग अलग पर्याय है उनको होता है। अब पुद्गल के लिए मूर्तिकत्व ये विशेष गुण है कि नहीं है? सिर्फ पुद्गल में पाया जाता है कि नहीं जाता है? पाया जाता है। तो विशेष गुण भी अलग अलग है कि नहीं है? जैसे हमारे शरीर पुद्गल है, हमारा शरीर का आकार और दूसरे जीव के, संसारी जीव का आकार, दोनों में फर्क है कि नहीं है? फर्क है। एक चींटी और दूसरी चींटी, इनके आकार में फर्क है कि नहीं है? एक है। मच्छर दूसरे मच्छर। अभी तो हम शरीर की चर्चा कर रहे हैं, अब तो पुद्गल की चर्चा करो, अब पुद्गल की चर्चा करो। एक कुर्सी और दूसरी कुर्सी, दोनों का नाम कुर्सी है, दोनों पुद्गल है, दोनों के आकार अलग है कि नहीं है? तो ये दोनों के विशेष गुण में जो वेरिएशन है, दोनों एक ही द्रव्य और गुण पर्याय एक ही द्रव्य की होती है, इसको ये आगे और एक सिद्धांत समझ लेना। आज बहुत द्रव्य संग्रह में अंदर उतर गए आज हम लोग, बड़ा आनंद आ रहा है, सुन लेना इसको फिर भी, क्योंकि एक चीज से दूसरी चीज बाहर निकलती है। तो पर्याय के दो भेद, गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय। गुण पर्याय विशेष गुण की अपेक्षा से होती है, एक द्रव्यात्मक ही होती है। विशेष गुण कौन सा? ज्ञान गुण विशेष गुण है कि नहीं है? मेरा ज्ञान, बड़ी मां का ज्ञान, दोनों में फर्क है कि नहीं है? बड़ी मां का ज्ञान, श्रुत केवली भगवान का ज्ञान, फर्क है कि नहीं है? तो ये विशेष गुण, ज्ञान तो विशेष गुण है, किंतु ये विशेष गुण की जो पर्याय है वो गुण पर्याय कही गई। और किसमें आप लोग तुलना करोगे? समान गुण में ही तुलना करोगे। क्या ज्ञान गुण की तुलना स्पर्श गुण के साथ करोगे? आप बोलेगे ये क्या बात है, एप्पल टू एप्पल थोड़ी होता है, ये नहीं हो रहा। मतलब एक ज्ञान की तुलना दूसरे ज्ञान के साथ करेंगे तो वो जो विशेष गुण जो ज्ञान है वो एक ही द्रव्य में होगा कि सभी द्रव्य में होगा? क्योंकि चूंकि विशेष गुण है। तो ये बात सिद्ध करती है कि गुण पर्याय ये मुख्यतः विशेष गुण की अपेक्षा से होती है और एक द्रव्यात्मक ही होती है। और जो गुणों में एक ही प्रकार के गुण में जो वेरिएशंस पाए जाते हैं उसको गुण पर्याय कहते हैं। मिठास ये गुण है कि नहीं है? किसका? जीव का है, पुद्गल का है, धर्म द्रव्य का है, अधर्म द्रव्य का है, किसका है? मिठास पुद्गल द्रव्य का है, क्योंकि रस की अपेक्षा पुद्गल द्रव्य मीठा रस है। तो मिठास, काजू कतली की मिठास, गुलाब जामुन की मिठास, बेसन के लड्डू की मिठास, तीनों पुद्गल है कि नहीं है? है। मिठास गुण एक ही है कि नहीं है? मतलब पुद्गल द्रव्य एक ही है, मिठास गुण एक ही है, किंतु मिठास गुण की पर्याय अलग अलग है, तो कहेंगे ये गुण पर्याय है। क्लियर? और द्रव्य पर्याय, द्रव्य पर्याय मुख्यतः से सामान्य गुण की अपेक्षा से होती है, जो अवगाहना प्रदेश की अपेक्षा से होती है। खैर उसमें हमको नहीं जाना है, हम वापस आएंगे गंगवाल जी आपके पास। आज जेटी गंगवाल जी निमित्त बन करके बहुत सारी चीजों को उन्होंने तुरंत ले लिया। जेटी गंगवाल जी आपको अनम्यूट किया है फिर से। आप जो कह रहे हो आकार की बात जो आप कह रहे हो, आकार विशेष गुण है, लक्षण का भाग है, पुद्गल के लक्षण का भाग है, किंतु गुण पर्याय की अपेक्षा से हमने उनको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो गुण पर्याय ये लक्षण का ही भाग है। आकार स्वरूप में क्यों नहीं आ सकता? आकार
स्वरूप में क्यों नहीं आ सकता? क्यों? स्वरूप अधिकार। क्योंकि स्वरूप संरचना की अपेक्षा से आता है। संरचना और लक्षण, क्योंकि ये आपको प्रश्न इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोली भाषा में स्वरूप का अर्थ आकार भी लेते हैं। ये मेरा स्वरूप है, बट ये गलत है। जीव का स्वरूप बताओ। अगर हर एक जगह पर आकार के साथ को अगर स्वरूप को जोड़ना है तो फिर जीव तो अमूर्तिक है, शुद्ध जीव, उसका तो स्वरूप ही नहीं बनेगा। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का स्वरूप बनेगा क्या बिना आकार के? नहीं बनेगा। मतलब स्वरूप कैसे होगा? तो उसकी संरचना के साथ होगा। संरचना जो है वो स्वरूप को बनाती है। स्वरूप शब्द का अर्थ यहां पर संरचना नहीं। ठीक है, बोली भाषा में स्वरूप जैसा आप उपयोग करना चाहो वैसा करो, किंतु आगम की भाषा में स्वरूप शब्द का अर्थ होता है संरचना। जब लक्षण और स्वरूप की चर्चा चलेगी तो स्वरूप को संरचना रखना, विशेष गुण रखना। कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे उसको। कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल ठीक। कॉन्फ़िगरेशन, संरचना, द वे इट इज बिल्ट, द वे इट इज, उसकी जड़न घड़न कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, ये स्वरूप। चलिए, कुसुम दीदी कलकत्ता। फिर नहीं, वंदना भैया जी, मैंने तो आपने सामान्य गुण जो बताए थे उसमें अगुरु लघुत्व न बोल करके अवगाहनत्व बोला। कई अलग अलग शब्दों से भी आ जाता है। अवगाहनत्व भी होता है क्या? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व तो 6 पढ़ा है अगुरु आपने। अब अगुरु लघुत्व ज्यादा उपयोग में आता है क्योंकि अवगाहन ये जो है ये आकाश द्रव्य का विशेष गुण होता है और अगुरु लघुत्व सही होना चाहिए। 6 सामान्य गुण में अवगाहन नहीं पढ़ा था, इसलिए मैं सोची मेरे भूल चल रही है। तो सामान्य गुण में हमने अवगाहन शब्द नहीं लिखा, अगुरु लघुत्व ही कहा है। ठीक है, स्मिता दीदी। काय मला ते कळत ना, शब्दच नीट कळला. कौन सा? स्वरूपचा अर्थ तुम्ही संरचना असं म्हटलं, ते संरचना म्हणजे शब्द नीट कळना तो काय शब्द. संरचना, संरचना मतलब कॉन्फ़िगरेशन, ये कैसे बना है। संरचना का? संरचना, अपन मतलब संरचना, संरचना शब्द नहीं सुना? नाही ना. अच्छा, जड़न घड़न बना, जडण-घडण. ये कैसे बना है, वो इसका अर्थ। अर्चना दीदी। हाँ, वंदना भैया जी। हाँ, मतलब लक्षण वो चीज है जो दो द्रव्यों में दो मतलब किसी भी चीजों में डिफरेंशिएट करवाए तो वो उसका विशेष गुण लक्षण कहलाएगा, ऐसा है ना? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब वो एक ही द्रव्य में भी लक्षण के आधार पर डिफरेंशिएट हो सकता है, जैसे हमने इमरती में भी कहा। हाँ सही, उसमें आकार के हिसाब से आपने डिफरेंशिएट किया। एक ही द्रव्य में है तो गुण पर्याय की अपेक्षा से डिफरेंशिएशन होगा उसका, उसी को लक्षण कहा जाएगा। राइट। कुसुम दीदी मुंबई। भैया फिर इसमें स्वरूप कैसे होगा, इमरती और इसमें जलेबी में क्या करना है? डिफरेंशिएट तो हो गया, आपने लक्षण कर लिया, हाँ, तो स्वरूप कैसे होगा फिर इसका, कैसे कैसे करेंगे? दोनों बनते कैसे है? अच्छा, वो स्वरूप, ओके ओके ओके। संरचना, ये तला भी हुआ है, ये चाशनी में डाला हुआ भी है, ये बेसन से बना हुआ है, घोल कितना पतला होना चाहिए, ये सारी चीजें स्वरूप में आएगी। तो स्वरूप तो दोनों का सेम ही हुआ। जरूरत नहीं है, थोड़ा फर्क होता है। ओके ओके, ठीक। अलका परिचय दीदी। वंदना भैया जी, ये गुण पर्याय में आकार समझ में नहीं आया। आकार को हम संरचना में ही समझ रहे थे, तो ये आकार कैसे, मतलब गुण पर्याय में आकार कहाँ से आ जाएगा? कल हमने आकार की चर्चा करी थी कि नहीं करी थी? अलका दीदी, कल जब हमने आकार शब्द जब लगाया था, प्रदेशत्व में आकार की चर्चा आई थी। आकार का अर्थ हमेशा मूर्तिकत्व होता ये जरूरी नहीं है। आकार का अर्थ जो है प्रदेशत्व, इसमें अवगाहन जो लेता है, जो आगे भी याद आ गया, उसको भी आकार कहा है। बिल्कुल बिल्कुल आगे समझ याद आ गया। ठीक है, चलो। आप सब लोग हमारे स्वाध्याय हमारे जैसे ही हो, हमको भी धक्के की जरूरत होती है, ठीक है ना? हाँ, डॉक्टर मैना दीदी, कुछ तो नया निकालेगा दीदी। हाँ दीदी, नहीं, नया नहीं निकल रही। आपने एक जगह कहा कि वहाँ आकार
दूसरी तरफ आप कह रहे हो संरचना, संरचना मतलब भी तो आकार ही हुआ। नहीं, जरूरत नहीं है। क्यों? वो जो संरचना होगी तो एक एक प्रदेश से जुड़ेगा, बनेगा, तो उसमें उसकी जिसकी संरचना हुई ना, तो जिस- आकार हुआ ना उसका, और वही स्वरूप भी हुआ। अरे सुनो तो सही, धर्म द्रव्य की संरचना होती कि नहीं होती है? धर्म द्रव्य की संरचना तो उसके प्रदेश के अनुसार वो जितना है उसके अनुसार हुआ ना उसका। वहां पर मूर्तिकत्व कहाँ पर है? आकार की कहाँ चर्चा है वहां? मूर्तिक नहीं है, परंतु आप जिस आकार की चर्चा कर रहे प्रदेश हो, तो है ही, प्रदेश तक गुण के अनुसार वो फिर। आपने अभी प्रदेश की अपेक्षा से तो होगा ही होगा। हम तो वही कह रहे हैं हाँ, कि संरचना मतलब स्वरूप, स्वरूप मतलब प्रदेश की अपेक्षा, और सिर्फ अकेले प्रदेश की अपेक्षा से नहीं होता, अखंडता की अपेक्षा से भी हो सकता है। अब काल द्रव्य के बारे में उसकी संरचना कैसी है बोलो? वो तो एक एक प्रदेश पे एक एक कालानु है, तो उसके वहां पर अनुसार ही हो जाएगा। आप वहां पर अमूर्तिकत्व भी बता सकते हो, वहां हाँ, पर प्रदेशी होना भी बता सकते हो। ये संरचना है उसकी, एक प्रदेशी होना मुख्यतः से उसकी संरचना, ये हाँ, उसका एक प्रदेश है तो वो संरचना हो गई, तो आकार, फिर आकार अलग है और संरचना अलग है। आकार। चूंकि वो एक प्रदेश भी आकाश में अवगाहना को प्राप्त होता है, इसीलिए कालानु का आकार होता है। किंतु काल द्रव्य अमूर्तिक है, इसलिए वो अमूर्तिकता या मूर्तिकता और आकार इनका कोई संबंध नहीं। तो जो अमूर्तिक है वो हो गई संरचना, संरचना उसकी संरचना जो भी है, और जो एक प्रदेशी है और जो अवगान ले रहा है वो आकार हो गया। जरूरी नहीं है। आप लोग ये क्यों भूल जाते हो कि यहाँ पर अमूर्तिकत्व ये विशेष लक्षण है, क्योंकि आप कितने द्रव्यों को साथ नाना द्रव्यों की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं कि एक द्रव्य की अपेक्षा वर्णन कर रहे हो? एक द्रव्य की अपेक्षा वर्णन कर रहे हो तो अमूर्तिकत्व विशेष में जाएगा, तो लक्षण में आएगा। अगर मान लो एक थैली में मैंने दो चीजें दी है, एक पुद्गल दिया है और एक काल द्रव्य दिया है, अब काल द्रव्य को आप कैसे निकालोगे बाहर? अमूर्तिकत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकाल सकते हो, तो लक्षण बन जाएगा। पर अमूर्तिक तो धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, वो भी है। थैली में दो ही दिए हैं, उद्गल और काल। अब बोलो। और अगर थैली में चारों हो तो इसीलिए तो नाना द्रव्य और एक द्रव्य की अपेक्षा कथन बोल दिया ना हमने। तो फिर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो धर्म उसका लक्षण अलग से कैसे निकालेंगे? धर्म द्रव्य को विशेष लक्षण क्या होगा? एक गति में सहायक है, दूसरा स्थिति में सहायक है। अच्छा, उसकी अपेक्षा से लक्षण बन जाएगा। स्वरूप दोनों बहुप्रदेशी है, दोनों असंख्यात प्रदेशी है, इस प्रकार से। ठीक है, दोनों लोग आकाश में रहते हैं तो बराबर एक ही बात होगी, वो बराबर। लिख के निकालो सब लोग, कल वापस 2 महीने के बाद में वही प्रश्न पूछोगे, ये पिछली बार वर्णन हो चुका है। चलो मीनाक्षी दीदी। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का आकार कैसा होगा? दोनों अवगाहना को प्राप्त है कि नहीं है? असंख्यात प्रदेशी है, ये दोनों का आकार हो गया। हाँ, असंख्यात प्रदेशों के साथ में ये अवगाहन को प्राप्त होते, ये दोनों का आकार हो गया। आकाश द्रव्य का भी ऐसा ही होगा। आकाश द्रव्य का भी ऐसा ही होगा। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, अनंत प्रदेशी स्वयं को अवगाहन दे रहे हैं, ये उसका आकार हो गया। ठीक। और लोक आकाश असंख्यात। और ये आकार क्यों बन रहा है? क्योंकि उन द्रव्यों में प्रदेशत्व नाम का सामान्य गुण है। आकार, जब भी द्रव्य की चर्चा, गुणों की चर्चा चल रही है, आकार मतलब अवगाहन प्रदेशत्व, ये पक्का कर लो, नहीं तो जब जब इसको भूलोगे तब तक कंफ्यूजन हो। हाँ, असंख्यात प्रदेशी हो सकता है, एक प्रदेश भी हो सकता है, असंख्यात प्रदेशी ऐसा ही बोलना पड़ेगा। बाकियों के लिए, कालानु के लिए, काल द्रव्य के लिए एक प्रदेशी होना ये उसका आकार है। सुमन सेठी दीदी। भैया जी वंदना। भैया जी इसको इस प्रकार समझे क्या फिर कि जैसे जीव द्रव्य है तो वो रूपी है, ये उसका स्वरूप हो गया, और उसका लक्षण जो ज्ञान दर्शन देखने वाला है वो हो गया उसका लक्षण। देखो, अभी अभी दीदी ने यही बात, डॉक्टर महिला दीदी ने यही बात करी थी। लक्षण में चूंकि रूपीपना ये विशेष गुण है कि नहीं है? हाँ, तो ये विशेष गुण जो है ये लक्षण में आएगा, स्वरूप में नहीं आएगा। सुनो, क्योंकि आप कौन से द्रव्य की चर्चा कर रही हो और फिर लक्षण करना है।
नाना द्रव्यों की अपेक्षा से वर्णन, एक द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन। अगर सारे के सारे आपको अमूर्तिक दिए जाए, अरूपी दिए जाए, तो वहां पर वो लक्षण बनेगा क्या? नहीं बनेगा। पर वो उनका विशेष गुण है कि नहीं है? है। हाँ, तो इसीलिए वर्णन कथन किसकी अपेक्षा चल रहा है, इस उसकी अपेक्षा से विशेष गुण में से कौन सा विशेष गुण लेकर के लक्षण बनेगा, ये देखेंगे। विशेष गुण, लक्षण विशेष गुण पर आधारित है, किंतु सारे विशेष गुण एक ही समय में लक्षण नहीं हो सकते हैं। ध्यान से सुनो भैया जी, इसको अपन ऐसा समझे कि संसारी जीव जैसे रूपी हैं और सिद्ध भगवान कर्म से अलग हो गए, इसलिए वो अरूपी है। तो इसमें स्वरूप और लक्षण दोनों आ गया। ये क्या कहलाएगा? ये द्रव्य पर्याय संसारी जीव। ये एक ही द्रव्य की द्रव्य पर्याय कहलाएगी। अच्छा, एक द्रव्य की एक पर्याय कहलाएगी। तो अपन भी तो भैया जी वही देख रहे हैं ना, एक ही द्रव्य का स्वरूप और एक ही का लक्षण। हम दोनों देख रहे हैं, दो द्रव्य का तो नहीं देख रहे हैं ना। हम एक द्रव्य का नहीं, हम दोनों का देख रहे हैं। नाना द्रव्य की अपेक्षा और एक द्रव्य की अपेक्षा दोनों देख रहे हैं। नाना द्रव्य की अपेक्षा लक्षण देखो। भैया नहीं समझ में आ रहा है तो। नाना द्रव्य की अपेक्षा हमने जैसे पहला उदाहरण दिया था, एक थैली में सारे द्रव्य दे दिए। अब धर्म द्रव्य कौन से बेसिस पर बाहर निकालोगे? भैया इसमें अजीव द्रव्य को ले लें फिर, क्या अजीव द्रव्य अरूपी है? तो आरोपी तो मेरे पास 5 है। अजीव द्रव्य रूपी है और अजीव द्रव्य जो है हाँ। इसमें जीव को छोड़ के हमने आपको 6 द्रव्य दिए थे थैली में, और बोला था कि इसमें से धर्म द्रव्य को बाहर निकालो। तो क्या वहां पर उनका आरोपीपना होना, अजीवत्व जो है, क्या ये उनका वहां पर लक्षण हो सकता है? मैं नाना द्रव्य की अपेक्षा कर रहा हूं। नहीं, वो उनका स्वरूप हो गया। वो क्या है? तो क्या उसका रूपीपना या अरूपीपना या अमूर्तिकत्व, ये तो विशेष लक्षण है ही है उन द्रव्यों का। जब एक एक द्रव्य की अपेक्षा, स्वयं एक द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन करेंगे तो, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि जब उसके जैसे समान द्रव्य होंगे तब हम उसमें से फर्क कर पाएंगे। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक डब्बे में एक जलेबी और एक इमरती है, तो आप जलेबी और इमरती में फर्क कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी? कर पाएंगे। कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर लक्षण बिल्कुल पक्के हैं, मतलब मैं बिल्कुल निकाल सकता हूं इसको अलग। अब मैं एक ही डब्बे में मैंने जलेबी रख दी, 10 जलेबियां रख दी, तब मुझे वहां पर लक्षण के लिए अलग अलग देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? जलेबी को मैंने 1 नंबर से लेकर 10 नंबर की जलेबी के नंबर्स दे दिए, एक ही बॉक्स में 10 रखी है। अब उसमें से मुझे 5 नंबर की जलेबी उठानी है, तो 5 नंबर की जलेबी 4 नंबर और 6 नंबर से कुछ ना कुछ तो अलग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कुछ ना कुछ अलग हो। किसी भी एक में आकार में कम हो सकती है, एक में चिपचिपापन में कम हो सकती है, एक में हो सकता है कि अगर दो अलग अलग, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, घाना बोलते हैं हम लोग मराठी में, मतलब एक बैच और दूसरी बैच, इनमें अगर मान लो अलग अलग बैच से है, तो एक बैच चाशनी में ज्यादा देर रखी थी, दूसरी बैच चाशनी में कम देर रखी थी, तो उसका मिठास में गड़बड़ कम ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। मतलब अर्थ ये है कि अलग अलग द्रव्यों की जब बात करते हैं तब लक्षण अलग तरीके से बन सकते हैं, और एक ही द्रव्य की जब बात करते हैं तब लक्षण अलग तरीके से बन सकते हैं। हमेशा लक्षण विशेष गुण की अपेक्षा से ही होंगे, किंतु अभी सभी समयों में, सभी प्रकारों में, सभी विशेष गुण लक्षण होवे ही ये जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। ये ठीक है भैया। सिद्धांत है, इनको याद रखना। और ये सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए सारे उदाहरण दे दिए मैंने। ठीक है भैया। ठीक है, जिनके समझ में थोड़ा सा आ गया वो आज के अगर फिर से वीडियो पॉप कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चर्चा एक बार सुन करके ध्यान में आने जैसी नहीं है और स्मृति में रहने वाली तो बिल्कुल नहीं है। जब तक के सिद्धांत, आज मैं इस चीज को पढ़ करके नहीं बैठा था, ना ही मैंने किसी के साथ इसकी चर्चा करी है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसका बेस मेरे दिमाग में सिद्धांत पक्का है, और उस पक्के सिद्धांत के आधार पर मैं जितनी देर चाहिए उतनी देर में चर्चा कर सकता हूं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इस चीज को धारण करें, ताकि अपने आप चीजें आ जाएगी। पूरा का पूरा स्वाध्याय इस पर बेस्ड। इंजीनियरिंग में
टू व्हीलर मोटरसाइकिल का इंजन कैसे चलता है, टू स्ट्रोक इंजन कैसे चलता है, अगर उसकी पूरी प्रक्रिया जब तक आपको समझ में नहीं आती है तब तक आप टू व्हीलर कैसी चलती है समझ में नहीं पाओगे। और अगर वो समझ में आ गई तो फिर कावासाकी का इंजन हो या हीरो होंडा का इंजन हो, उस पर फर्क, आप उसके आधार पर जो उसमें जो सूक्ष्म बदल है वो भी बात कर सकते हो। समझ में आ गई बात? क्या फिर से लड्डू की तरह समझाओ? कभी कभी थोड़ा सा दूसरा भी सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अगली गाथा की तरफ। आचार्य भगवान 563 नंबर की गाथा, नाम अधिकार की पहली गाथा यह है, जीव द्रव्य का नाम अधिकार। एक एक द्रव्य का नाम अधिकार बताएंगे, तो जीव द्रव्य का नाम अधिकार बता रहे हैं। गाथा क्रमांक 563 शेयर कर रहा हूं आपके लिए। जीवा जीवम दव्वम, मूल भेद कर रहे हैं द्रव्य के। जीवा जीवम दव्वम रूवारुवित्ति होदिपतेयम संसारत्तारुवा कम्म विमुक्का अरुव गया। द्रव्य दो प्रकार के हैं, जीव अजीव। छह द्रव्यों को दो कैटेगरी में डाल सकते हो, जीव द्रव्य अजीव द्रव्य। उसकी चर्चा यहां नहीं है, ये अधिकार है जीव द्रव्य का। तो जीव द्रव्य को नाम से जीव द्रव्य कहते कि नहीं कहते हैं? पुकारते कि नहीं? आपको और हमको जीव करके पुकारते कि नहीं पुकारते हैं? पुकारते हैं। क्यों ज्योत्सना दीदी? घर के लोग आपको अम्मा कहते हैं, माँ कहते हैं, दादी कहते हैं कि जीव करके पुकारते हैं? पुकारते हैं? नहीं, उसकी चर्चा नहीं चल रही है। जब द्रव्यों की चर्चा चलेगी तो आपको किस नाम से पुकारेंगे? जीव द्रव्य के नाम से ही पुकारेंगे कि नहीं पुकारेंगे? बिल्कुल ठीक। तो इसको समझना। तो द्रव्यों में जो नाम है जीव द्रव्य का, वो कह रहे हैं कि द्रव्य दो प्रकार का है, जीव और अजीव द्रव्य होते हैं। और इनमें से प्रत्येक द्रव्य अर्थात जीव द्रव्य भी और अजीव द्रव्य भी होता क्या है? रूवा रूविति होदिपत्यम। प्रत्येक अर्थात जीव द्रव्य भी और अजीव द्रव्य भी रूपी और अरूपी प्रकार से दो दो प्रकार का है। मतलब जीव द्रव्य रूपी है, जीव द्रव्य अरूपी है। अजीव द्रव्य रूपी है, अजीव द्रव्य अरूपी है। नीचे चार्ट देख लेना। द्रव्य के दो भेद, जीव अजीव। जीव के दो भेद, रूपी जीव अरूपी जीव। अजीव के दो भेद, रूपी अजीव अरूपी अजीव। क्लियर? चलिए आगे। संसारत्थारुवा, संसारस्थ जीव, संसार में जो भ्रमण करने वाले जो जीव है, संसार अवस्था में जो जीव है वो कौन है? रूवा रूपी है। और कर्म विमुक्त का, कर्म से विमुक्त अर्थात मुक्त जीव जो है, सिद्ध परमेष्टि भगवान जो है वो अरूप गया, वो अरूपी है। तो यहां पर जीव द्रव्य रूपी जीव का उदाहरण दे दिया उन्होंने। क्या है? मूर्तिक पुद्गल सहित संसारी जीव, मूर्तिक शरीर सहित संसारी जीव। इसको वो जीव अभी पुद्गल के साथ, रूपी पुद्गल के साथ बंधा है, एक अवगाह क्षेत्र को प्राप्त है, ऐसे बंध को प्राप्त है, और इसीलिए उस विवक्षा से संसारी जीव रूपी है। मुक्त जीव शरीर से विरहित है, इसलिए सदा के लिए अरूपी है। अजीव की चर्चा आगे और आएगी। अब आचार्य भगवान कहते कि रूपी किसे कहेंगे? रूपी कहेंगे जो स्पर्श रसगंध वर्ण आदि से सहित हो। सब लोग अच्छी तरीके से दोनों कानों को खोल करके और सर को झंझोड़ करके सुन लेना। रूपी किसे कहा? जो मूर्तिक है उसको रूपी कहा। और मूर्तिकपना किसमें है? आकार में नहीं है। मूर्तिकता की परिभाषा में आकार नहीं लगाया। जो आकार के साथ है वो मूर्ति कहीं नहीं कहा। तो क्या कहा? जो स्पर्श रस गंध वर्ण सहित है वो रूपी है, वो मूर्तिक है।
आ गई बात स्पष्ट? अब आगे आरूपी कौन है? आरूपी कहो, अमूर्तिक कहो, उसकी परिभाषा कह रहे हैं जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से रहित हो। आकार की चर्चा कर रहे कोई यहां पर? और आप रूपी को आकार, आकार वाला रूपी ये सब कह रहे हो। ठीक है, मैंने कल भी बताया था, आप पहले से साकार और निराकार इन शब्दों को जब लेकर के आए थे, दर्शन और ज्ञान, दर्शन निराकार है, ज्ञान साकार है, तो क्या दोनों में किसी को आकार होता है क्या? आप जिस आकार की चर्चा करते हो, आकार होता है? दर्शन को होता है क्या? नहीं। अच्छा, वो तो रहित है। और ज्ञान को आकार होता है क्या? वो वाला आकार जो आपके दिमाग में है। गंगवाल जी आपको पूछ रहे, ज्ञान को आकार होता है क्या? अनम्यूट कर रहा हूं। जो आकार अपने दिमाग में है, आकार जिसे कहते हैं, ज्ञान को आकार नहीं होता है। तो उसको फिर आकार नहीं होता तो भी उसको साकार कह दिया। साकार इसके लिए कहा कि ज्ञान में आकार आता है। वो सब शेप है क्या ज्ञान को? ज्ञान को शेप नहीं है, आकार नहीं है। हाँ, शेप मतलब जो आकार, ये जो परिभाषा है वो आगम में नहीं है। ठीक है, इस चीज को जान। तो रूपी, मूर्तिक, स्पर्श रस गंध वर्ण सहित, आरूपी, अमूर्तिक, स्पर्श रस गंध वर्ण रहित। जीव यद्यपि स्वभाव से अमूर्त है। अब यहां पर शब्द आ गया स्वभाव। स्वभाव मतलब जो मूल शुद्ध स्वरूप में जो जीव होता है उसकी चर्चा यहां पर कर रहे हैं। वो कैसा है? वो अमूर्त है, फिर भी रूप के आवेश से, अर्थात आवेश से मतलब संबंध से। आवेश शब्द के अलग अलग अर्थ है। यहां पर आवेश शब्द का अर्थ क्या है? संबंध। मतलब कैसा संबंध है? अनादि काल से द्रव्य कर्म बंध की अपेक्षा से कह रहे हैं। अनादिकाल से द्रव्य कर्म बंध की अपेक्षा। तो द्रव्य कर्म बंध किसे कहेंगे? द्रव्य कर्म बंध किसे कहेंगे अरविंद जी? कार्बन पुद्गल वर्गणा है। बहुत बढ़िया। जो कार्बन वर्गणा पुद्गल है वो द्रव्य कहलाएगा, और वो जो है वो पुद्गल है। पुद्गल है तो स्पर्श रसगंध वर्ण सहित है, तो वो रूपी है, वो मूर्तिक है परिभाषा की अपेक्षा से। तो मूर्तिक के साथ अनादिकाल से बंध को प्राप्त हो चुका है। इसीलिए आचार्य भगवान उस जीव को, किसको? उस मतलब कौन से? जो पुद्गल द्रव्य कर्म बंध के साथ है, अर्थात संसारी जीव, उसको कह रहे हैं रूपी। किंतु जीव स्वभाव से कैसा है? अमूर्त है, अरूपी है। मतलब कैसा है? अमूर्त है, अरूपी है, मतलब कैसा है सविता दीदी? जय जिनेन्द्र भैया, निराकार है, निराकार का अर्थ क्या लेना? जिसका रूप नहीं है। जिसका रूप नहीं, और अकेला रूप नहीं, नहीं, स्वभाव से रूप, मतलब शेप नहीं है। हाँ भैया। अमूर्त मतलब शेप नहीं है ना? नहीं, उसका अवगाहन के अनुसार उसका शेप तो है। शेप तो है। तो निराकार मतलब क्या कहेंगे? क्या अर्थ ले लूं मैं निराकार का? पूर्णिमा दीदी। स्पर्श रस गंध से रहित है। बहुत बढ़िया। ये परिभाषा रात को 2 बजे भी कोई उठाकर पूछे तो बोलनी चाहिए। निराकार, अमूर्तिक, अरूपी मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण रहित। ठीक है, चिंता नहीं करना, रात को 2 बजे मैं कॉल नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद सोया रहता हूं, तो आपको कहां से कॉल करूंगा। बट आप तैयारी रखना। इसको कौन सा सत्य कहते हैं? संभावना वाला ना। संभावना होती है पर होता नहीं है ना? 2 बजे रात को पूछा जाने की संभावना, पर होगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ तो याद आते रहता है।
आगे कह रहे हैं अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है ना। जो ना बोलेगा फिर से हम लोग उनको ज्ञान मार्गना में छोड़ करके आएंगे। बस में बैठ करके आगे आगे के क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं कि नहीं हम लोग। तो पीछे के क्षेत्रों की जो जिन जिन क्षेत्रों की वंदना करके आए हैं, अगर कोई मुझे बोलेगा कि भैया वहां पर वो जो क्षेत्र चला गया वहां की वंदना मेरी छूट गई है, तो उनको वही छोड़ना चाहिए कि नहीं। तो हम ज्ञान मार्गना का सिद्ध क्षेत्र पीछे छोड़ करके आए हैं। अगर कोई बोलता है कि मेरे को याद नहीं आ रहा अवधि ज्ञान, मतलब उसकी अवधि ज्ञान की वंदना रह गई है, उनको उस क्षेत्र पर वापस छोड़ करके आ जाते हैं। चलेगा या रास्ते में छोड़ देंगे, वो अपना अपना चले जाएंगे। क्योंकि एक के लिए सब लोगों को वापस जाना पड़ेगा। क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो, क्या करेंगे? किरण गोधा दीदी क्या करेंगे? उनको रास्ते में छोड़ करके वो अपना अपना करके आवे। सब लोग ऐसे ही करते हैं ना। मान लो आप 25 लोग साथ में सब में चिकर की वंदना कर रहे हो, और वंदना करके 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 अब चंदा प्रभु भगवान की टोंक को चढ़ करके फिर आदिनाथ भगवान की टोंक तक आ गए, शंभुनाथ भगवान की टोंक करके फिर नीचे जलबंदे को उतर रहे हैं। और अगर बीच में कोई बोले अरे रुक जाओ, मेरी चंदा प्रभु भगवान की टोंक छूट गई है, फिर से चलो, तो वो 25 लोग क्या करेंगे? अब आ गई ना बात। हमारी बस वापस मोड़ने के लिए कह रहे थे, और जब अपने पर आ गया तो भाई तू तेरा करके आ जा, हम तो आगे जा रहे हैं, है ना। ऐसा ही होगा ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा। वापस चढ़ करके चंदा प्रभु भगवान तक जो टोक करके आए हैं, अरे कोई नहीं जाएगा, चलो आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसीलिए जिनकी टोंक रह गई है वो अपनी अपनी वंदना पूरी करके आ जाए। है वीडियोस उसके लिए उपलब्ध है, कर लेना। कह रहे कि अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है। कर्म बंध के कारण संसारी जीव भी उद्गल भाव अर्थात रूपी भाव को प्राप्त हो जाने से अवधि ज्ञान का प्रत्यक्ष विषय बन जाता है। तो अवधि ज्ञान के विषय में क्या दिखेगा? जीव दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो। नहीं? अच्छा, एक बात पूछ लेते हैं। सौधर्मेंद्र महाराज जब अवधि ज्ञान लगाते हैं, लगाते कि नहीं लगाते? लगाते। तो उनको होने वाले तीर्थंकर भगवान का जन्म दिखता है कि नहीं दिखता है, कि भगवान जन्म लेने वाले हैं? अभी भगवान कहां पर है? तो वो भगवान को कैसे देखते हैं? कुसुम दीदी कलकत्ता कैसे देखते हैं? वो तो शरीर दिखता है ना, उनको आत्मा थोड़ी दिखती है। क्या हो गया? अभी वर्तमान पर्याय दिखती है जो सारी है, वर्तमान पर्याय दिखती है। उस शरीर को ही यहाँ पर संसार कहा ना। अभी लोगों ने क्या कहा? जीव स्वभाव से अमूर्त है, किंतु अनादिकालीन द्रव्य कर्म बुद्धगल बंध की अपेक्षा से वो मूर्त है और अवधि ज्ञान का विषय है। तो अवधि विषय कर्म दिखते हैं ना उनको, कर्म कर्मान वर्गना, वो कर्मों को वो देख सकते हैं। अच्छा, सिर्फ कर्मों को देख सकते हैं, औदारिक शरीर को नहीं देख सकते? शरीर तो आ गया, कर्म का उद्देश्य तो शरीर ही है। अच्छा, हमें एक बात बताओ, अभी सौधर्मेंद्र महाराज है, अगर पद्म भगवान के जीव की पर्याय को देखना चाहते हैं तो क्या देखेंगे? इसकी पर्याय को देखना चाहते हैं, नरक पर्याय को देखेंगे ना अभी की। हाँ ठीक है। शरीर अभी जिस प्रकार से जिस आकार को धारण कर रहा है, शेप को धारण कर रहा है, उसको देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो मूर्ति को देख रहे हैं ना, तो रूपी को देख रहे हैं, मूर्ति को देख रहे हैं। शरीर को देख रहे हैं कि तो शरीर के माध्यम से उस संसारी जीव को भी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो संसारी जीव मूर्ति रूपी हो गया ना, कर्म सही कर रहे हैं, उसी की चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न यही है कि संसारी जीव मूर्तिक होने की वजह से अवधि ज्ञान का विषय है कि नहीं है? अवधि का विषय है, और इसीलिए अवधि ज्ञान से देव हमारी पूर्व पर्याय को भी जानते हैं और अगली पर्याय को भी जानते हैं। तो पर्याय को जानते हैं मतलब क्या है? जीव की अगली पर्याय संसार में है तो संसार को जानेंगे, संसारी पर्याय को जानेंगे। आगे कहते हैं जीव के प्रदेश अनादिकालीन बंधन से अर्थात कर्म बंध से
बंधन से बद्ध होने के कारण मूर्त है, अतः उनका मूर्त शरीर के साथ संबंध होने में कोई विरोध नहीं आता। कर्म और नो कर्म के अनादि संबंध से जीव मूर्तपने को प्राप्त होता है। अकेला कर्म नहीं, नो कर्म भी तो है। जो नो कर्म मतलब कौन? निर्मल छाबड़ा जी, नो कर्म मतलब कौन? जल्दी जल्दी, भूल जाता हूं बीच बीच में, जरा याद दिलाते जाना। निर्मल कुमार जी, अनम्यूट करना। ऐसा ऐसा करे मतलब, शरीर हाँ, शरीर 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 मतलब शरीर। पर क्या है ना, मेरे पास 5 शरीर है, मतलब जीव के पास 5 शरीर होते हैं। उसमें से नो कर्म में कौन से लगाएंगे? कार्बन शरीर नो कर्म में आएगा? नहीं तेजस शरीर नो कर्म में आएगा? नहीं थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा ना ऐसा विस्तार से थोड़ा सा। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों की बिल्कुल सही धारणा है। इस प्रकार से ये नो कर्म की चर्चा हो रही है। औदारिक शरीर हाँ ठीक है, औदारिक वैकरिक, औदारिक शरीर आएगा। ठीक है, औदारिक वैकरिक औदारिक इन वैकरिक तीनों में से कोई भी आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे कहते हैं कि अनादिकालीन कर्म बंधन से बद्ध रहने के कारण जीव के संसार अवस्था में अमूर्तत्व का अभाव है। जब तक जीव संसार में है, अमूर्तिकपना, अरूपीपने का उसका अभाव है। तो आप कह सकते हो कि जीव कथंचित रूपी है, कथंचित अरूपी है, किंतु संसारी जीव नियम से रूपी है, मुक्त जीव नियम से अरूपी है। संसारी जीव को दोनों नहीं लगा सकते और मुक्त जीव को दोनों नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये 563 नंबर की गाथा हमने ले ली। तो समझ में आ गई बातें? 563 नंबर। किसी के इसके ऊपर प्रश्न? पहले वाले हैंडल्स निकाल देना। मध्य आपका प्रश्न है? नीरज जी। नमोस्तु आचार्य भगवान, वंदना भैया। हाँ जी, बोलो। तो कथनचित ऐसा कह सकते हैं सिद्ध भगवान भी संसारी है? कैसे कहेंगे? किस आधार पर कहेंगे? कथनचित मतलब विवक्षा से। तो कौन से विवक्षा से? तीन लोक की विवक्षा से। इसका निषेध नहीं करेंगे, भूत नैगम की अपेक्षा से बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि तत्वार सूत्र की 10वीं अध्याय में सिद्ध भगवान की पर्याय अलग अलग बताई गई है। तप से सिद्ध, नयो से सिद्ध, सुसीयम सिद्ध, सरित सिद्धा, ये सब क्या है? सिद्ध भक्ति में कहा गया। तप से सिद्ध हो गए हैं, वो तप सिद्ध है, तो सिद्ध भगवान की पर्याय हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। जो संयम, सकल संयम में से कौन सा संयम धारण करके सिद्ध हुए हैं, कौन से चरित्र के साथ में सिद्ध हुए हैं, तो ये सब सिद्ध भगवंत की पर्याय है कि नहीं है? ये संसार की अपेक्षा से तो कही गई है। विधेय क्षेत्र से मुक्त हुए क्या? सागर से मुक्त है, ऐसे भी बोला जाता है। जिसे मुक्त, कैसे मुक्त हो गए? ये सारी की सारी जो है, इस अपेक्षा से, इस विवक्षा से सिद्ध भगवान को संसारी गौण अपेक्षा से कहा जाता है। बट किस अपेक्षा से? विवक्षा से। सिद्ध भगवान के भूत नैगम्य की अपेक्षा से थोड़ा बहुत संसारीपना उनमें भी आ जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब जितना उतना ही। चलिए, मीनाक्षी दीदी। और तब से सिद्ध, स्वयं से सिद्ध, यानी जब तक संसारी थे तब से सिद्ध और स्वयं से सिद्ध थे। मुक्त हो गए उसमें उसका कोई रोल नहीं ना। अब आपको मैं प्रश्न पूछता हूं। अब कोई मुनि महाराज है, एक संघ में है, ठीक है, जैसे हमारी बड़ी माता जी का संघ है, उसमें 2 माता जी है, उसमें 2 माता जी है। एक स्वर्णमती माता जी है और अभी एक अनंतमती माता जी है। 2 माता जी है, अलग अलग नाम से हमने बता दिया। दोनों एक ही संघ की है, दोनों आर्यिका पद पर ही विराजमान है, दोनों समान तरीके से पूज्यता को है। अब उन दोनों आर्यिका माता जी में फर्क करना है। आर्यिका की अपेक्षा से कोई फर्क है?
एक ही गुरु के दोनों शिष्य, वस्त्र भी वैसे ही पहनते हैं, पिच्ची कमंडल भी वैसे है, दोनों भी महावृत्ति उपचार से, दोनों भी उतने ही गुण के धारक। अब फर्क करना है। कौन से आधार पर मैं फर्क करूंगा? दीक्षा भूमि के आकार पर मैं करूंगा। एक हस्तिनापुर में दीक्षित, एक अयोध्या क्षेत्र में दीक्षित, इनकी अपेक्षा से है। आप बोलोगे अयोध्या की तो दीक्षा, तब तो वो माताजी ब्रह्मचारी अवस्था में थी, वहां से तो वो दीक्षा को प्राप्त हो गई है, तो ब्रह्मचारी अवस्था में कहां पर थी उसकी चर्चा क्यों कर रहे हो? करनी पड़ेगी, क्योंकि वो विवक्षा से लग जाता है, उन अपेक्षा से रेफरेंस से लग जाता है। ठीक है, क्लियर है? चल, बहुत बढ़िया। अर्चना दीदी, मतलब वो गौण होगा, प्रधानता से तो उनका वर्णन आरिका माता जी की अपेक्षा से किया जाएगा, गुणों की अपेक्षा से किया जाएगा, किंतु गौण वर्णन को गौण कथन का निषेध नहीं कर सकते, बस ये बात। अर्चना दीदी, अंतिम प्रश्न जल्दी से। भैया जी, ये रति अरति, हास, भय, जुगुप्सा, ये क्या कहलाएंगे फिर से कहिए। ये अभी अपन ने नौ कर्म को शरीर, औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर इसमें मान लिया, तो रति अरति, भय, जुगुप्सा, ये भी तो नौ कर्म में ही बोलते हैं ना अपन? नौ कर्म नहीं है, नौ कषाय है। नौ कषाय है, अच्छा। मैं नौ कर्म सोच के मैं सोची ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया। है तो कर्म किंतु कषाय, किंतु नो कर्म अलग है और नो कषाय अलग है। नो कषाय कर्म होते हुए भी नो कर्म नहीं है। अच्छा, नो कषाय कर्म होते हुए भी नो कर्म नहीं है। नौ, क्योंकि कषाय के उसके कारण नो डेवलपमेंट कर्म शब्द का अर्थ अलग हो जाता है, ठीक है। और वो नौ नहीं है, न के नो है, हाँ, औ की मात्रा नहीं है, वो नो, ओ की मात्रा, मतलब एक मात्रा से। चलिए, तो इस प्रकार से आज हमने जीव द्रव्य का नाम अधिकार देखा। कल की क्लास में अजीव द्रव्य का नाम अधिकार को देखेंगे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में कौन से भाव के साथ में, लक्षण और स्वरूप के अंदर जो अंतर है उसकी अपेक्षा से गुण पर्याय द्रव्य पर्याय का भेद जानते हुए, और क्या क्या जाना, आकार, रूपीपना, मूर्तिकपना, इनमें फर्क है। इन सभी भावों के साथ में, इन भाव क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये हमारे ज्ञान में जा रहा है ज्ञान, और हमने उनको भावों से भी ग्रहण कर लिया। कौन से भाव? उनसे जो जो भाव है उन अपेक्षा से यथार्थता से उसको ग्रहण कर दिया। इन्हीं भावों के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।